एक नए वीडियो के साथ, जो कि सामाजिक विज्ञान का इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न है। और देखिए कि इसमें आप कितना सही कर पाते हैं, एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न का रहा है, निम्नलिखित में खड़ी फसल कौन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में खड़ी फसल कौन है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, चावल जो है वह खड़ी फसल है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, ठीक है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 65% जो है किसी भी मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि तीसरा नंबर प्रश्न है। और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 3 वर्गों में इसका वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, एक एनजीओ की विनी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, ठीक है ना। तो कितना था, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि पांचवा नंबर प्रश्न है। और देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 10 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि छठा नंबर प्रश्न। और देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, 1854 में मुंबई में प्रथम सूती मिल का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग में इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 1986 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, ठीक है ना। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, अधात्विक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न है। और देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, ठीक है ना। बिहार की नगरीय आबादी कितना है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 10.5% 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी थी, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है ना। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, जेड गुडी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो 12 नंबर प्रश्न का रहा है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, ठीक है ना। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, तो 12 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न। और 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है ना। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा, 13 का आंसर जो है तो ए नंबर हो जाएगा, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 14 नंबर प्रश्न। और देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से हुआ, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1970 के दशक से हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न। और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पेड़ के बचने से, ठीक है ना, पेड़ के बचाने से चिपको आंदोलन संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 16 नंबर प्रश्न है। और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया था, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि 17 नंबर प्रश्न। और देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 18 नंबर प्रश्न। और देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कांसीराम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 20 नंबर प्रश्न। और देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसे वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। और 21 नंबर प्रश्न, हम लोग 20 तक पहुंच गए हैं, अब मात्र 20 गो ही प्रश्न बचा हुआ है, जो कि 5 से 6 मिनट आपको टाइम मेरे साथ देना है। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ठीक है ना, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो 21 का आंसर क्या है, 21 का आंसर बी नंबर, नवंबर 1917 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पुर्तगाली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो 23 नंबर है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर जो है ए नंबर, सितंबर 1920 कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1925 के बी हेडगेवार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1918 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 26 नंबर प्रश्न है। और देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, मध्यम वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1861 में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 28 नंबर प्रश्न। और देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, फांसीवादी नाजीवाद शासन इसका आंसर, मतलब सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 29 नंबर प्रश्न। और देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ठीक है ना, किस पत्र ने बदल दिया था। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 30 नंबर प्रश्न। देखिए क्या करा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, अलगाववाद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 31 नंबर प्रश्न है। अब मात्र यहाँ पर 10 प्रश्न जो कि बचा हुआ है, आपको मात्र 2 मिनट मेरे साथ टाइम देना है। ठीक है ना, चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है ना, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बिहार को पिछड़ा राज्य ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। 32 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, 1982 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो 35 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से
कम तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, ठीक है ना। तो कहाँ करना पड़ेगा, 37 का ए होगा, जिला फोरम में आपको करना पड़ेगा शिकायत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 38 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, हॉलमार्क का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है ना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, 39 का आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि 40 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है। और मेरे जवाब देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे कि 40 में आपका कितना सही हो पाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, आयताकार इसका आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।